प्रत्येक कथा मनोरंजन का विषय बना के छोड़िए। मनोरंजन, मैं प्रतिदिन कह रहा हूं ये मनोमंथन है। विष निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, ऐरावत भी आएगा, मतवाला हाथी, कौस्तुभ मणि भी मिलेगी, वाजे श्रवा गोड़ा भी मिलेगा, पर मंथन करना होगा। 7 दिन की कथा होती है, प्रत्येक दिन कोई न कोई सूत्र मिलना चाहिए और उस सूत्र पे चलना चाहिए। नहीं तो ये लाखों करोड़ों की बर्बादी, ऐसे ही बढ़ रही है भारत की आबादी, और ऊपर से ये बर्बादी किस लिए? तो प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए जीवन। हनुमान जी मैनेजमेंट के मास्टर हैं, गुरु हैं, और ये जरूर है कि व्यवसाय का भी मैनेजमेंट अगर उनके अनुसार कर दो, सेल्समैन भी हो अगर समझ जाओ। पर मैं ये सब 2 कौड़ी की बातें करना नहीं चाहता। इसके लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यूट्यूब बनाकर, उनको देखो और अपना व्यवसाय चलाओ। तुम्हारा व्यापार खूब चल भी गया और तुम्हारे मन में अशांति है, तुम हनुमान जी के हुए ही नहीं, राम जी के हुए ही नहीं, कृष्ण के हुए ही नहीं, भक्ति आई ही नहीं, ज्ञान आया ही नहीं, तो बाकी समृद्धियां बढ़ भी जाएंगी तो क्या उसका उपभोग कर लोगे सिकंदर की तरह? सिकंदर ने 2 ही बातें कही। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ था और महामंत्री से कहा कि कॉफिन में जब मेरे लाश को ले जाना तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, और मेरे कॉफिन को ये डॉक्टर लोग ही ले जाएंगे, वैद्य लोग ही। महामंत्री ने पूछा कि आपके धर्म में, आपके पंथ में ऐसा तो नहीं होता, ऐसी आज्ञा आप क्यों दे रहे हो? तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जिसको लोग विश्व विजेता कहते हैं, यद्यपि यहां हार गया था आगे भारत में, ये रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने लिख के तुम्हारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर ग्लानि भर जाए, इसलिए ऐसे 2 कौड़ी के इतिहास लिखे गए हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष का इतिहास जिस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की हो, ये 50-60 साल के और 100 साल के इतिहास लिख करके हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा इतिहास ये है। हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। राम सेतु खोजोगे तब राम को मानेंगे, बताओ, बुद्धि देखो इनकी। राम सेतु खोजोगे तभी राम को मानेंगे। राम इतिहास, गोल्डन हिस्ट्री, कृष्ण इतिहास है, लेकिन इसको वही माइथोलॉजी, ये ग्रीक की औलादें, फिर वही ग्रीक वर्ड माइथोलॉजी लाके लाद दिया भारत में। न ये पढ़े हैं, न ये पढ़े हैं, न इनको सांस्कृतिक रूप से कभी पढ़ने का अवसर मिला, न इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है। पर ये भारत के इतिहास को और भारत के संस्कृति को डिफाइन कर रहे हैं वर्ल्ड में। हर जगह ग्लानि भर दिया है। अकबर बाबर, अकबर बाबर, अकबर बाबर, बाबर बाबर बाबर। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा अपने बाप से मिलाओ। अरे बोला महाराज छोड़ दो, हम ही से मिल, हमारी जान खा के बैठे हुए, बाप को तो छोड़ो, हम इतनी चमचागिरी करते। बोला नहीं, मिलाना पड़ेगा। बाप को बोला तो पिताजी डर गए। बोला क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे अकबर से? बोला कुछ बोलना मत, चुप रहे। 3 दिन के बाद लेके आया। अकबर पूछे आइए कैसे हैं? चुप। तबीयत खराब है क्या? चुप। अरे किसी ने कुछ बोल दिया क्या? चुप। वो बोला जाए, कुछ बोले ही नहीं। तो अकबर भी तो खतरनाक था, उसने पूछा बिरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहा वही जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर को समझने में थोड़ी देर लग गई होगी, जैसे आप लोगों को लग गई। बोला मूर्ख का पाला पड़े, चुप हो जाओ, जाहिल है। बादशाह के घमंड में कुछ भी पूछ रहा है। पर ऐसो को इतना महान बना के रखा है हम लोगों ने, इतना बड़ा बड़ा बना के रखा है। 1656, 1440, 1545। एक बार से इतने साल को ये लिख दो कि लुटेरों का शासन काल था, हम बटे हुए थे जातियों में, इसलिए हमारे ऊपर ये शासन कर पाए, वरना हिंदू संस्कृति के ऊपर कभी कोई शासन नहीं कर पाएगा। ये सनातन संस्कृति, इस पर कभी कोई शासन नहीं कर पाएगा। हम बटे थे लोभ, इसलिए हो गया। बस इतना सा, इतने में खत्म कर दो इस इतिहास को।
इतना से इतना हमारी इतिहास शुरू होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि जन्मादस्य यतोऽनुमृतचार्थे सुविज्ञ स्वरार्तेने ब्रह्मदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् शैवस्य साधु पुरुषान् जहि गां तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारा इतिहास ये है, भाषा भी गायब, इतिहास भी गायब, ग्लानी में जी रहे हैं हम सब। अब आज के बाद तो तुम लोग कम से कम और 20 देश में सुन रहे ये लोग ये तो बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहली बार पृथ्वी पर लाने वाले हनुमान जी का पूंछ है। जब अमर सेना आई, पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण में है और वो हिस्ट्री है हमारी, इतिहास है हमारा। तुम भाषा नहीं जानते तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं। कंप्यूटर का जब इजाद हुआ, कंप्यूटर जब बना, मैं भी पुणे में था कुछ दिन पहले, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम में अमेरिका ने मना कर दिया था सुपर कंप्यूटर देने से। तो विजय रहटकर थे, डॉक्टर विजय रहटकर, जिन्होंने परम कंप्यूटर का निर्माण किया था। हमारा उनका कार्यक्रम एक साथ था। बहुत प्यार करते मुझे, मैं भी उनको बहुत प्रेम करता हूं। तो 10 मिनट तक एशिया का सबसे बड़ा एक धर्म का एक ग्लोब बनाया वहां पर डॉक्टर कराड ने। उसके उद्घाटन में हम थे, वृंदावन से हम गए थे, बुलाया था हमको। 10 मिनट जब हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, हमने बोला, तो परम कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया था वो माइक पर आए और उन्होंने कहा, मुझे परम कंप्यूटर बनाकर जितना आनंद नहीं हुआ था, आज भारत के एक युवा ऋषि को सुन करके मुझे लग रहा है कि मैं भारतवासी हूं और असली भारतीय। ये उनके वर्ड्स। विज्ञान का इतना खूबसूरती के साथ 10 मिनट में कोई विवेचना कर दे, विज्ञान को 10 मिनट के भीतर कोई इतने श्रेष्ठ तरीके से रख दे, ये संभव नहीं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ये झूठ है। सम्मान करो, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहली बार बताने वाले हनुमान जी महाराज हैं। लूम लपेटी जब अमर सेना आ गई तो राम जी ने कहा, करोगे क्या इनका? और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, निश्चरहीन करूं मही। ये भगवान राम की प्रतिज्ञा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ए हनुमान, मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि इस पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा। तुम्हारे होते अगर ये अमर सेना मेरे पास आ रही है, इनको मारोगे कैसे? बोला, मेरे ऊपर छोड़ दो। बोला, तुम्हारे ऊपर मतलब करोगे तुम ही, मैं तो तुम्हारा बाण हूं, जिमी अमोघ रघुपति करवाना। हे ठाकुर जी, मेरे में मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका वाण हूं, लेकिन आप चिंता छोड़ो, मैं कर लेता हूं। और अपने पूंछ से लपेट कर, पूंछ से ऊपर उठाकर जब फेंका, जब पूंछ में लपेटा ना अमर सेना को, तो अमर सेना घबरा गए। बोला, ये कहां ले जा रहा? अच्छा, हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। आपकी पूंछ यहां से दिल्ली तक होगी, उनकी पूंछ तो कहां तक है कुछ पता ही नहीं। पूछा ही की तो बात है ना।